देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। भारत विकास परिषद से मेरा बहुत पुराना नाता है। असल में मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले इस पूरे क्षेत्र में मैं आरएसएस के कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा बुलाया जाता था और मेरे बहुत भाषण रखवाए जाते थे। उसके बाद परिस्थितियां कुछ बदल गई। आज बहुत दिनों के बाद जब भाई साहब ने मुझे चतुर्वेदी जी ने, तुफैल चतुर्वेदी जी ने, मैं भाई साहब का इसलिए बहुत सम्मान करता हूं कि भाई साहब भारत के कुछ एक उन हिंदुओं में से है, गिनती के 9 होंगे, भारत में 10वां ऐसा हिंदू नहीं है जो इस्लाम के बारे में इतना जानता हो जितना भाई साहब जानते हैं। और केवल इसी ज्ञान के कारण मेरा उनसे कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं था, लेकिन मैं एक बात जानता था कि भारत में एक व्यक्ति ऐसा, कुछ और भी हैं व्यक्ति जो इस्लाम को अच्छी तरह समझते हैं, और समझता तो मैं हूं कि मैं भी उनमें से एक हूं, लेकिन भाई साहब के सामने मेरा ज्ञान बहुत छोटा है इस्लाम के बारे में। तो भाई साहब ने जब मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया, तो भाई साहब के पास जब मैं आता हूं मेरे लिए यही बहुत गर्व का विषय होता है कि मैं भाई साहब के पास बैठकर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बैठकर जाता हूं, चाय वाय पी कर जाता हूं। और भाई साहब ने मुझे भारत विकास परिषद में बोलने के लिए बुलाया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं भाई साहब तुफैल चतुर्वेदी जी का भी और आपकी सारी कार्यकारिणी का। एक तरह से ये घर वापसी मानिए, इसे भी आप घर वापसी मानिए। असल में एक दिक्कत हुई, विचारों के मतभेद को हिंदुओं ने शत्रुता मानना शुरू कर दिया, और जब विचारों के मतभेद को शत्रुता मानना शुरू कर दिया तो उन सभी को शत्रु घोषित कर दिया जो उनके लिए मर मिट जाना चाहते थे, और इसका मैं शिकार हो गया। खैर चलिए, आज मेरे सबसे मनपसंद विषय पर बात करने के लिए भाई साहब ने मुझे मौका दिया। आप अगर कभी डासना मंदिर आएंगे तो डासना मंदिर में जहां मैं बैठता हूं, छोटा सा कमरा है, 100 गज का कमरा है वो। उसमें पीछे जो तस्वीर बनी हुई है वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज का सर अपने गोद में ले रखा है, अपने हाथों में ले रखा है। और जहां मैं बैठता हूं सामने जो तस्वीर बनी हुई है वो तस्वीर वो है जहां गुरु तेग बहादुर जी का कसाई सर काट रहा है, जल्लाद सर काट रहा है। और इस हाथ पर जो तस्वीर बनी हुई है वो भाई मतीदास की और बंदा बैरागी जी की, और इस हाथ पर जो बनी हुई है वो भाई सतीदास जी की और भाई दयाला जी की। आज सिखों के बारे में 2 धाराएं हैं। कुछ तो वो सिख हैं जो अपने आप को सनातन से बिल्कुल अलग मानते हैं, और दुर्भाग्य यह है कि आज बड़ी संख्या उन्हीं सिखों की है। लेकिन कुछ सिख ऐसे भी हैं जो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर ने, और सबसे अधिक जो धर्म को और अधर्म को समझा वो गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और मैं, अगर ये समय कुछ विपरीत हो गया, अगर समय पहले जैसा होता तो हो सकता है कि हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार घोषित करते। लेकिन अलगाव इतना अधिक होने लगा कि विचारों की संभावनाएं भी समाप्त होती जा रही हैं। एक बार मैं पंजाब में गया और पंजाब में बिल्कुल यही विषय था, तो मैंने पंजाब में बताया, बोलते हुए बताया, ये लुधियाने की बात है, कि कश्मीर के कुछ ब्राह्मण एक पंडित कृपाराम जी के नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर में ब्राह्मणों पर मुसलमान बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर बहुत देर तक उनकी बात सुनते रहे, और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि भाई कोई बड़ा आदमी यदि इस समय अत्याचार, अनाचार और इस अधर्म से लड़ता हुआ अपना बलिदान दे दे
तो धर्म जागृत होगा और फिर यह अत्याचार समाप्त होगा। तो वहीं उनके पुत्र खड़े हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 9 साल से कुछ अधिक के थे, 10 साल के पूरे नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा हिंदू इस समय कौन है? अगर बलिदान देने की बात है तो बलिदान आप दीजिए। ये वो कहानी है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। कहानी इसके बिल्कुल उल्टी भी है, लेकिन ये हमारे बड़े भाई बैठे हैं रविरंजन सिंह जी, हम तो इन्हें भी अपना, ये हमारे भाई भी हैं और मित्र भी हैं, हमारे इनसे 2 रिश्ते हैं। तो बहुत सारे हमारे परिचय के ऐसे सिख रहे। और सबसे बड़ी बात, मेरे गुरुजी ब्राह्मण थे, पंजाब से आए थे। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें दिल्ली का पितामह भीष्म बोला जाता था। उनका नाम था BL शर्मा प्रेम सिंह शेर, और उन्होंने सिख धर्म ग्रहण कर लिया था। और उन्होंने मुझे बताया था, और उनके पास सिखों की किताबें बहुत थी, जितनी किताबें पुरानी उन्होंने मुझे पढ़वाई और जितना उन्होंने बताया, और उनके साथ सिख उनके मित्रों ने मुझे बताया। और भाई साहब के साथ हमारे पास विवेक सिंह जी आते हैं, भाई साहब आते हैं। तो इस तरह के सिखों से जो मुझे पता चला कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता से यह कहा कि आपसे बड़ा हिंदू इस समय कौन है, तो गुरु तेग बहादुर ने इसे परमात्मा की इच्छा माना। उन्हें यह लगा कि परमात्मा मेरे बेटे के मुख से बोले हैं, और उन्हें यह भी पता चल गया कि अब खालसा को, अब उनका जो संप्रदाय है उसे एक मजबूत नेता मिल चुका है। जो बच्चा 9 साल की उम्र में अपने पिता का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया है, उससे बड़ा योद्धा बहुत मुश्किल से आपको कोई मिलेगा। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी को सर्ववंश बलिदानी कहा जाता है। खुद कहकर पिता का बलिदान करवाया। 2 बेटों का बैटल ऑफ चमकौर में जब बलिदान हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बेटों को खुद लड़ने के लिए भेजा था। और जब साहिबजादों की लाशें पड़ी हुई थी और उनके साथ जो 2 साथी थे, 43 लोग कुल थे, बेटों के सहित 40 लोग मारे गए, 40 या 42 लोग मारे गए। जब वो निकल कर जा रहे थे तो एक साथी ने कहा कि साहिबजादों की लाश पड़ी हुई है, शरीर पड़ा हुआ है, मुझे इन पर चादर डालने दीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मेरे जितने भी शिष्य हैं मेरे लिए सब बराबर हैं, यदि सब पर चादर डाल सको तो डाल दो, वरना इन्हें भी ऐसा ही छोड़ दो। ये बलिदान देने का जज्बा, धर्म के लिए अधर्म से लड़ते हुए अपनी जान देने का जज्बा जिसमें होता है, वही किसी कौम, किसी जाति का नेता, उसका अगवा बनने लायक होता है। तो आज जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता से कह दिया, तो पिताजी ने कहा कश्मीरी ब्राह्मणों से कि जाओ और औरंगजेब से कह दो, यदि तुमने तेग बहादुर को मुसलमान बना दिया तो सारा हिंदू समाज मुसलमान बन जाएगा। और देखिए, ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं लगती। उस समय हिंदू समाज बहुत ही बड़े टूटन के दौर में था। आध्यात्मिक सारे पीठ, सारे गुरुकुल हमारे ध्वस्त हो चुके थे। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जहां से हमें दिशा मिल रही हो, जहां से हमें लड़ने का हौसला मिल रहा हो। कुछ ऐसा बचा ही नहीं था हमारे पास। चारों तरफ केवल अत्याचार, अनाचार था, केवल बलात्कार थे, केवल गांवों को जलाना था, जली हुई लाशें थी, टूटते हुए मंदिर थे, लुटते हुए बाजार थे। हिंदुस्तान बिल्कुल खंडर हो चुका था। अभी आपने यहां वंदे मातरम गाया है। वंदे मातरम जो कविता है, ये आनंद मठ नाम की एक किताब से लिखी गई है। आनंद मठ किताब को जब मैंने पढ़ा, पुस्तक को जब मैंने पढ़ा, और उस पुस्तक के अंत में जब सन्यासी जी महाराज अपने शिष्यों को बताते हैं कि दुश्मन अंग्रेज नहीं है, दुश्मन और है, तब से मेरी देखने की सारी दृष्टि बदली। वरना हमें तो हमेशा यही बताया गया कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई थे। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने हमें हमारे भाइयों से लड़ा दिया,
और अंग्रेजों ने राज किया। आनंद मठ को पढ़ने के बाद मुझे पता चला और मेरी नजर बदलनी शुरू हुई। तब मैंने और माध्यमों से इस्लाम के इतिहास को जानने का प्रयास किया कि ये आखिर में इस्लाम है क्या। जब मैंने इस्लाम के इतिहास को पढ़ा तब मुझे जितनी घिन इस्लाम से आई उतनी ही घिन हिंदुओं से भी आई। जितने भी योद्धा लड़ रहे थे उन्हें मरवाने वाले सारे ही हिंदू थे, क्योंकि हिंदुओं में कोई भी धार्मिक अनुशासन नहीं था। जितने योद्धा इस्लाम से लड़ने के लिए खड़े हुए, जो लोग मुसलमानों के साथ रहते थे उन्हें वो अपने शत्रु लगने लगे, अपने दुश्मन लगने लगे, अपनी सत्ताओं के लिए खतरा लगने लगे और वो उनकी मदद ना करके उन्हें मरवाने के लिए तैयार हो गए। और दुर्भाग्य ये है कि पिछले 1000 साल में हमने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। और एक बहुत बड़ी कमजोरी, हमें अपने इतिहास का सही ज्ञान ही नहीं है। जो बातें मैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपको आज बता रहा हूं, हो सकता है अभी कोई आदमी यहीं से खड़ा होकर यह कह दे कि आप झूठ बोल रहे हो। और यह हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। हिस्ट्री का जो मूल शब्द है वो है हिस्टोरिया। ये लैटिन का शब्द है और लैटिन में इसका अर्थ है फैक्ट फाइंडिंग। अपने बारे में, अपने भूतकाल के बारे में, अपने गुजरे हुए समय के बारे में एक एक छोटी बात पता करो ताकि तुम ये तय कर सको कि तुम्हें आगे क्या करना है। और जो भी कौम, जो भी राष्ट्र, जो भी देश अपने इतिहास की गंभीरता को नहीं समझता, उस कौम का, उस देश का, उस राष्ट्र का कोई भी भविष्य नहीं होता। अगर आपको इतिहास पता नहीं है अपना, तो इतिहास नंगे रूप में और पहले से भी हजारों गुना खराब होकर आपके सामने आने वाला है। इसलिए मैं हिंदुओं से बहुत कहता हूं, जब भी मेरी किसी संगठन के व्यक्ति से या राजनीतिक व्यक्ति से बात होती है तो मैं दो ही बातें कहता हूं। एक बात तो मैं ये कहता हूं कि किसी तरह से भी अपने परिवारों को मजबूत करो, अपने परिवारों को मजबूत करो। और परिवार पैसे से मजबूत नहीं होंगे, परिवार इन बिल्डिंगों से मजबूत नहीं होंगे, परिवार आपकी गाड़ियों से भी मजबूत नहीं होंगे। परिवार मजबूत होंगे ज्यादा से ज्यादा बेटों से। आपके घर में ज्यादा से ज्यादा बेटे हों और आपके बेटे आपकी, अपने घर की महिलाओं की और अपनी स्वयं की रक्षा करने लायक बने तो आपके परिवार मजबूत होंगे, वरना आपके परिवार मजबूत नहीं होंगे। आज जितने भी हम खड़े हुए हैं, यह भी एक तथ्य है कि बहुत सारे लोगों ने आपस में गद्दारी की और हमारा इतिहास इस तरफ भी बहुत बड़ा है, लेकिन इतिहास बलिदानों का भी कम नहीं है। लाख लाख पीढ़ियां लगी, तब ये धर्म, ये संस्कृति उपजाई और कोटि कोटि सिर चढ़े, तब इसकी रक्षा संभव हो पाई, तब इसकी रक्षा संभव हो पाई। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज चल दिए और अपने साथ 5 आदमी लिए उन्होंने। एक भाई मतीदास, एक भाई सतीदास और इनके चाचा का लड़का भाई दयाला, एक भाई जैता और एक और थे। 5 आदमी अपने साथ लिए। थोड़ी दूर चलने पर इन्होंने 2 आदमियों को छोड़ दिया कि भाई तुम जाओ, आगे पहुंचो और बताओ कि दिल्ली में क्या हो रहा है। औरंगजेब की सेना ने गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया और लेकर गए औरंगजेब के दरबार में। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। औरंगजेब ने शर्त रखी, या तो धर्म बदलो, या कोई चमत्कार दिखाओ, या गर्दन कटवाओ। गुरु तेग बहादुर जी ने इंकार कर दिया, ना चमत्कार दिखाऊंगा ना धर्म बदलूंगा, जबकि दिखा सकते थे। गुरु तेग बहादुर जब गुरु बने थे, यही एक बड़ी चमत्कारी कहानी है।
बकाला एक जगह है पंजाब में, वहां रहते थे। इनके पिता सिखों के जो है छठे गुरु थे और उनका नाम था हरगोविंद सिंह जी। बेटे का नाम गोविंद, पिता का नाम हरगोविंद। पहले तो यही समझिए कि सनातन और खालसा अलग नहीं हो सकते। हम भी तो गोविंद के ही पुजारी हैं। और इनसे पहले जो 8वें गुरु थे उनका नाम था हरिकिशन। ये सारे किशन ही तो हैं, लेकिन अलग करने वाले बहुत मजबूत हैं। असल में मुसलमानों का एक नियम है, वो जहां भी लूटते हैं, लूट का एक निश्चित हिस्सा अगली लूट की तैयारी के लिए लगा देते हैं। तो उनकी तरफ से लॉबिंग करने वाले बहुत बड़ी तादाद में उनके लिए लॉबिंग करते रहते हैं। सिक्खी को और सनातन को अलग करवाना मुसलमानों का सबसे बड़ा कार्य इस देश में रहा है, क्योंकि अलग होकर ना खालसा को बचना है ना सनातन को बचना है। इस्लाम सबको लील जाने वाला है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और इन्हें यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे बचने का कोई भी रास्ता निकलने वाला नहीं है। बाईस 23 गुरु थे, उन्होंने अपने आप को सिक्खी का गुरु घोषित कर रखा था। एक बड़ा व्यापारी था, वो कहीं समुद्र में अपनी नाव लेकर गया था, अपना पानी का जहाज लेकर गया था। भाई साहब रवि रंजन जी, क्या नाम था उसका? है जी, हाँ गुल। तो वो अपनी नाव लेकर गया था। अब उसकी नाव डगमगाने लगी, डूबने लगी। उसने कहा था भाई गुरु जी से मन्नत मांगी कि भाई गुरु जी अगर मैं आज जिंदा बच गया, मेरी नाव बच गई, तो 500 या 10,000 कुछ ऐसी असरफियां आपको चढ़ाऊंगा। अब उसकी नाव बच गई। गुरु जी में बड़ी आस्था थी। अब जब वो नाव लेकर जब वो पहुंचे कि गुरु जी के स्थान पर बकाला जाना है, तो वहां पता चला कि गुरु तो बहुत हैं यहां पर। अब वो सबके पास गए और सबको 2-2 असरफियां दी। अब जितने गुरु थे वो सारे तो खुश हो गए, 2 असरफी उस जमाने में बहुत थी। लेकिन जब वो गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई बात इतने की नहीं हुई थी, बात तो 10,000 या 500 जितनी भी असरफियां, मैं एग्जैक्ट भूल गया हूं कि भाई इतनी असरफियों की बात हुई थी, इतनी असरफी देने की है तुझे। तब वो बाहर चीखते हुए आए, चिल्लाते हुए, उन्होंने कहा भाई गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। और इस तरह से ये 9वें गुरु मिले। और बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों के, ऊर्जाओं के और चमत्कारों के ज्ञाता थे, विद्वान थे, इसमें कोई शक है ही नहीं। पूरा पंजाब गुरु तेग बहादुर जी के आशीर्वाद से इतना फला फूला और वहां लोग इतने बड़े योद्धा बने। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान बचाने के लिए चमत्कार दिखलाने से बिल्कुल इंकार कर दिया। कोई चमत्कार नहीं दिखला सकता, यह मेरे धर्म के विरुद्ध है। और भाई इस्लाम में तो आना ही नहीं है, कोई चांस नहीं। तो औरंगजेब ने पहले भाई मतीदास जी का कत्ल किया, और भाई मतीदास जी का कत्ल भी ऐसे किया कि उनके हाथ पैर बांध दिए और यहां से चीरना शुरू किया। आरे से, यहां से दोनों तरफ कसाई खड़े हो गए और यहां आरे से चीरना शुरू किया। नीचे तक उन्हें चीरा गया। अगले दिन उनके भाई सतीदास जी, उनसे कहा भाई तुम इस्लाम कबूल करो, उन्होंने भी मना कर दिया। तब उन्हें तेल में खौला दिया गया, जल एकदम उबलते हुए कढ़ाई में खौला दिया गया। और उसके बाद जब उनके भाई दयाला से कहा गया कि इस्लाम कबूल करो, और दयाला ने मना कर दिया, भाई दयाला ने मना कर दिया, तो उन्हें रुई से ढककर एक खंबे से बांध दिया और आग लगा दी। इतनी घृणास्पद हत्याएं ये दुनिया में केवल एक ही कौम कर सकती है भाई, वो है इन जंगली जानवरों की कौम। इनके अलावा इतनी घृणित हत्याएं कोई नहीं करता। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी से कहा गया
कि आप अब इस्लाम कबूल करिए। उन्होंने कहा तुम मेरे बच्चों को तो करवा नहीं सके, मुझे क्या करवाओगे? तब उनका शीश काट दिया गया। जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज है ना, वहां उनका शीश काटा गया था। और सत श्री अकाल। और शीश काट कर अलग रख दिया और लाश टांग दी और यह कह दिया कि किसी में अगर हिम्मत है तो इनका अंतिम संस्कार करके दिखाओ, जो इनकी लाश को हाथ लगाएगा उनका आगे पीछे का सब खत्म कर देंगे। लेकिन जो बलिदानों के बीज बोते हैं, जो सच्चे धर्म के योद्धा होते हैं, उनके शिष्य उनका बदला भी लेते हैं और उनके सम्मान के लिए भी लड़ते हैं। बारिश पड़ रही थी उस दिन, अंधेरा सा हो गया। लक्की साहब बंजारा नाम का एक व्यक्ति गुरुजी के धड़ को लेकर गया और कहीं शमशान घाट नहीं गया, अपने घर गया। अपने घर में अंदर गुरुजी को रखा और घर में ही आग लगा दी। और भाई जेता गुरुजी का सर लेकर भागे आनंदपुर साहिब की तरह। आनंदपुर साहब का नाम पहले चकनानकी था, आनंदपुर साहिब तो नाम ही गुरु तेग बहादुर जी ने रखा था इसका। तो अब गुरु तेग बहादुर जी के सर को लेकर भागे भाई जेता, पीछे मुसलमानों की फौज भागी। तो सोनीपत के पास एक गांव है, मुझे भाई साहब ने बताया था, रवि रंजन जी ने, वहां कुशाल सिंह दहिया एक बूढ़ा व्यक्ति जाट था। उसके गांव में जब भाई जेता पहुंचे तो गांव को चारों तरफ से घेर लिया मुसलमानों की आर्मी ने कि भाई या तो सिर दो या गांव सारा खत्म होगा। तो कुशाल सिंह दहिया ने सिर देने की जगह गुरु तेग बहादुर का अपना सिर काट के अपने बेटों को दिया कि जाओ ये सर दे दो। और इतने पता चला कि ये सिर तेग बहादुर जी का नहीं है, उन कुशाल सिंह दहिया का है। तब तक रंगरेटा कहते हैं उसे, रंगरेटा गुरु का बेटा, गुरु गोविंद सिंह जी के पास उनके पिता का सर आनंदपुर साहब में पहुंच गया। गुरु तेग बहादुर जी से पहले भी सिखों के गुरुओं ने बलिदान दिए, ऐसा नहीं है, ये बलिदानी परंपरा बहुत मजबूत रही है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने वो बीज बोया कि भारत के हर कोने से इस्लाम से लड़ने वाले योद्धा खड़े होने लगे।